जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। भारत में राजनीति का चरित्र बहुत पहले ही घुटनों के बल आ चुका था, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने स्वयं को संस्कारों की अंतिम उम्मीद बताना शुरू किया, तो लगा कि शायद नैतिकता का रथ फिर से दौड़ेगा। लेकिन बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी भाजपा के नेताओं का चरित्र वीडियो गाथाओं के माध्यम से सामने आया है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि जहां कैमरा गया वहां संस्कार भाग खड़े हुए। भाजपा के नेताओं के कथित आपत्तिजनक वीडियो लीक होने की घटनाएं न केवल पार्टी की छवि पर सवाल उठाती हैं, बल्कि उस कथित नैतिक श्रेष्ठता को भी शर्मसार करती हैं, जिसके दम पर पार्टी विपक्षी दलों को वर्षों से उपदेश देते नजर आई है। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ का वायरल वीडियो एक नए तरह की राजनीति का प्रतीक बन गया, जहां कोई नेता महिला के साथ गाड़ी में हाईवे पर खुलेआम आपत्तिजनक हरकतें करते कैमरे के सामने कैद हो जाए और फिर कहे कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। और तो और काम वासना की संतुष्टि के बाद नेताजी धाकड़ अंदाज में ही हाईवे पर ही महिला के संग नृत्य संगीत भी प्रस्तुत कर आने जाने वालों का मन मोह रहे थे। अब सवाल यह है कि कोई भी ईमानदार नेता जब जनता की सेवा करने सड़कों पर उतरता है, तो उसके साथ कार की पिछली सीट पर कौन सी सेवा हो रही होती है। और भाजपा जैसी पार्टी में जहां महिला सम्मान को सर्वोच्च बताया जाता है, वहां जब नेता स्वयं को सार्वजनिक स्थान पर लज्जा की सारी सीमाएं तोड़ दे, तो संस्कार कहां भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ही बलिया में 70 साल के वरिष्ठ भाजपा नेता बब्बन सिंह रघुवंशी का एक वीडियो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा, जिसमें वे एक महिला डांसर के साथ इतने निकटतम संबंध में नजर आए कि नजदीकियां भी शर्मा जाएं। पार्टी ने तुरंत उन्हें निष्कासित कर इतिश्री कर लिया। उधर गोंडा से भाजपा अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप उर्फ बम बम भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी शर्मो हया को छोड़कर एक महिला के साथ आलिंगन कर थकान मिटाने की कोशिश की। 70 वर्ष की आयु में जब आम व्यक्ति रामायण और गीता में डूबा होता है, भाजपा नेता डीजे और डांसर के सहारे आत्मा की मुक्ति खोज रहे हैं। ऐसी घटनाएं केवल और केवल लोकतंत्र की त्रासदी है। भाजपा के गोंडा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप का वीडियो, जिसमें उन्हें पार्टी कार्यालय में एक महिला कार्यकर्ता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, इस बात का प्रतीक बन गया कि अब पार्टी कार्यालय केवल पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि पर्सनल प्लेजर के लिए भी इस्तेमाल होने लगे हैं। जब पार्टी कार्यालयों में ही अब नैतिकता की अर्थी उठाई जाने लगे, तो फिर विपक्ष क्या ही बोले। महिला ने बाद में इसे साजिश बताया, लेकिन कैमरा का काम केवल रिकॉर्ड करना है, झूठ बोलना तो है नहीं। भाजपा अपने बयानों में सदा ही पारिवारिक मूल्यों, नारी सम्मान और भारतीय संस्कृति की दुहाई देती रही है। वह लव जिहाद के खिलाफ खड़ी होती है, बॉलीवुड के नैतिक गिरावट को कोसती है, और जब भी कोई विपक्षी नेता विवादों में आता है, तो उसका चारित्रिक पोस्टमार्टम भी करने से पीछे नहीं हटती। परंतु जब अपने ही नेता महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में वायरल हो जाएं, तब वही पार्टी जांच समिति, ब्लैकमेल थ्योरी और मीडिया से दूरी जैसे स्क्रिप्ट को दोहराने लगती है। यही दोहरापन ही असल संकट है। भाजपा को अब यह तय करना होगा कि वह संस्कारों की सच्ची प्रहरी है या सिर्फ कैमरे के सामने संस्कारी अभिनय करने वाली एक संस्था मात्र। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो हर कोई कैमरे की निगरानी में है, इसलिए ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कैमरे ने केवल वह दिखाया जो हुआ, उसने कुछ गढ़ा नहीं। यदि कोई नेता गलत नहीं कर रहा, तो वायरल वीडियो उसका चरित्र खराब कैसे कर सकता है। टेक्नोलॉजी की क्रांति ने जनता को यह अवसर दिया कि वे अपने नेताओं की असलियत देख सकें। अब कोई भी नेता केवल माइक पर संस्कार बघार कर बच नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल कैमरा 24x7 उसका चरित्र रिकॉर्ड करने के लिए तैयार बैठा है। इन घटनाओं पर जब भाजपा विपक्ष पर कटाक्ष करती थी, तब उसे गर्व होता था, लेकिन अब जब वही बर्बादी अपने दरवाजे पर दस्तक दे रही है,
तो या तो मामले को राजनीतिक साजिश कहकर टाल दिया जा रहा है या फिर पार्टी अनुशासन की धारा में डुबा दिया जाता है। विपक्षी दलों की चुप्पी भी कम दिलचस्प नहीं है। शायद वे सोचते हैं कि यह स्वघोषित संस्कारी पार्टी अब आत्मदहन कर रही है, तो उसमें घी डालने की जरूरत ही क्या। भारतीय राजनीति की यह विडंबना है कि हम नेताओं की भाषण शैली, जातीय समीकरण और नारेबाजी पर वोट करते हैं। उनके चरित्र, नैतिकता और व्यक्तिगत जीवन के स्तर की जांच हम करना जरूरी नहीं समझते। लेकिन आज जरूरत है कि हम नेताओं के नारे नहीं बल्कि उनके कर्म को देखें, चाहे वो मंच पर हों या फिर बेडरूम पर। भाजपा को यह आत्मचिंतन करना होगा कि क्या वह केवल लब जिहाद, हिंदू संस्कृति और संस्कारों की बातें करके जनता को बरगला सकती है, या अब जनता के कैमरे की निगाह से नेता के अंदर का सच भी दिखने लगेगा। क्योंकि इस युग में जनता अब केवल जनप्रतिनिधि नहीं, जन प्रदर्शन भी देखना चाहती है, और वह भी हाई डेफिनेशन में। तो अगली बार जब कोई नेता संस्कारों की माला जपे, तो उससे पूछना मत भूलिए कि संस्कार सिर्फ भाषणों में है या फिर वीडियो में भी। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।